सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मरकुस 11 का 21 और 22। आमीन, हालेलुया। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने कहा, हे रबी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, शब्द और वाणी में उनका कंट्रोल हो और हम जो भी बोले उनकी अगुवाई से बोले। और हम इन वचनों को हम जब पढ़े और इस बारे में हमें पवित्र आत्मा सिखाए कि हमारा जीवन भी ऐसे ही हो। आमीन, हालेलुया। आज देखते हैं कि प्रभु यीशु हमें क्या सिखाना चाहते हैं। प्रभु हमसे बात करे। जब यीशु बैतनिय्याह में रात गुजार कर भोर को अपने नगर को जा रहे थे, तब यीशु को भूख लगी और तो उन्होंने अंजीर के पेड़ को देखा और उसके करीब जा कर के देखते कि उसमें हरे पत्ते लगे हैं परंतु फल नहीं है। इस पर प्रभु यीशु ने देखा कि इसमें पेड़ में फल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अब से तुझमें कोई फल नहीं आएंगे, और वह सूख गया। उसको श्राप दिया कि तू सूख जा, और वह सूख गया। तो ऐसा क्यों किया प्रभु यीशु ने, कि क्यों किसी पेड़ को ऐसा श्राप दिया? क्या प्रभु यीशु उस पेड़ के बारे में बुरा सोचते थे? वो तो किसी भी बारे में बुरा नहीं, वो तो प्रेम से भरे हुए परमेश्वर है। वो पूरी सृष्टि को बनाए है और वो पूरी सृष्टि से प्रेम करते, और वो प्रेम का संदेश ही देने के लिए सृष्टि में आए हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने पेड़ को श्राप दिया। कई बार हम इस चीज़ को, हमें जैसा कोई चीज़ दिखता है, कई बार वास्तविकता वैसी होती नहीं है। और परमेश्वर इसलिए हमें हर वक्त एक वचन में लिखा है कि कबूतर की नाई भोले और सांप की तरह चतुर बनो। तो हमें उस चतुराई से हर वक्त चलना है। आज हम अंजीर के पेड़ हमें कुछ संदेश देना चाह रहा है और परमेश्वर इससे हमें बात कर रहे हैं। अंजीर के पेड़ के बारे में जब मैंने सर्च किया और मैंने पाया कि अंजीर के पेड़ में जो फल लगते हैं वो अप्रैल, मई और जून में लगते हैं। और एक बात ये कि अंजीर के पेड़ में जो पहले वो फल लगता है, फिर उसके बाद में पत्ते आते हैं। और जब फल लगता है उसी वक्त फल लगने के पश्चात उसमें पत्ते आना शुरू हो जाते हैं और वो पेड़ हरा भरा हो जाता है। लेकिन जब प्रभु यीशु वहाँ गए उस पेड़ के पास में, तो उस पेड़ में सिर्फ पत्ते ही पत्ते थे, लेकिन फल बिल्कुल भी नहीं था। वो पेड़ पूरा हरा भरा दिख रहा था, लग रहा था कि इसमें बहुत फ्रूट्स होंगे, बहुत फल होंगे। लेकिन जब देखे तो उन्होंने वहाँ कुछ भी नहीं पाया। वो अंदर से, सच कहो तो अंदर से सूख रहा था, बाहर से तो हरा भरा था, लेकिन सच कहो तो उसकी जड़ें हिल चुकी थी। वो अंदर से सूखा जीवन जी रहा था, अंजीर का पेड़। आज हमारा जीवन कैसा है? आज हमारा जीवन ऐसे ही है क्या? सच में आज हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि सच में जैसे हम दिखते हैं क्या हम वैसे हैं? देखते आज इस वचन से हम समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारा जीवन हरा भरा दिखता है कैसे? हर संडे हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल स्टडी करते हैं, आराधना करते हैं, मसीहों से मिलकर बड़े नम्रतापूर्वक, पास्टर जी से मिलकर के हम बड़े नम्रतापूर्वक जय मसीह की बोलते हैं, बड़े सुशोभित और अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, और हमारे वस्त्र हमें दिखाते हैं कि हम कैसे नम्र हैं। और यह हकीकत भी है कि हमारे वस्त्र हमें दिखाते हैं कि हम किस तरीके से हैं। हमारे वस्त्रों से बहुत पहचान होती है, और वस्त्रों से आजकल जज भी बहुत किया जाता है। तो सच में क्या हम ऐसे हैं जैसे हम दिखते हैं? जैसे हम चर्च जाते हैं, क्या सच में हम ऐसे हैं? हम दिखने में तो धर्मी दिखते हैं, पर क्या रियल में हम ऐसे हैं, हम धर्मी हैं? हम खुद से ही पूछे, हम किसी और को नहीं कहते, हम खुद से ही पूछते हैं कि क्या हम ऐसे हैं? क्या प्रभु को सच में भूख लगी थी सुबह सुबह? मुझे तो नहीं लगता कि प्रभु को सुबह सुबह भूख लगी होगी। प्रभु हमें इस पेड़ के द्वारा हमें कोई मैसेज दे रहे हैं, और हमें उस मैसेज को जानने की कोशिश करना है कि सच में प्रभु अंजीर के पेड़ से हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। पेड़ सच में हरा भरा था पर फल नहीं थे। आज हम मसीहों का जीवन भी ऐसे ही है। हम अंदर से सूखे जीव है, हमारे अंदर फल नहीं है। जो फल परमेश्वर ने हमें दिया है
वो फल हमारे अंदर आत्मा के 9 फल नहीं है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, करुणा, संयम, विश्वास जो है वो फल क्या सच में हमारे जीवन में ऐसे है? क्या हम अंदर से ऐसे हैं? आज हमें कोई कुछ भी कह देता है, चाहे हमारे पास्टर कह दे, चाहे विश्वासी भाई बहन कह दे, या हमारे परिवार के लोग कह दे, या हमारे पड़ोसी कह दे, हम बहुत जल्दी हम उनको बैक आंसर करने लगते हैं, हम उन्हें जवाब देते हैं, हम उनके बारे में बुरी राय बना लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। उनको कितने ही लोग फरीसी उन्हें पियक्कड़, पेटू और चुंगी लेने वालों के साथ में रहते थे, तो बहुत सारी नाम धराई होती थी। लेकिन प्रभु कभी किसी को बैक आंसर नहीं करते थे। प्रभु कभी किसी को भला बुरा नहीं कहते थे। लेकिन आज हमें कोई भी कुछ भी कह देता है, हम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, हम बैक आंसर करने लगते हैं, हम उनके बारे में राय बनाने लगते हैं, हम पूरा दिन उनके बारे में सोच के अपना पूरा दिन खराब कर देते हैं। हम अंदर से, हमारे अंदर से वो ग्रेस कहाँ होता है जो परमेश्वर ने हमें दिया होता है? जब हम बहुत तकलीफ़ में थे और जब हम प्रेम और आनंद से भरे हुए थे, हमारे आंसुओं से भरे हुए थे। हमें अगर सच में, अगर रियली में कहूँ, अगर हमें कोई भी मनुष्य कहीं से भी हमें चोट लगती ना, तो मुझे लगता है कि उनके बारे में बुरी राय रखने से अच्छा है, और किसी को बोलने और बताने से अच्छा है कि हम ना प्रभु को जा कर के बताएं। और सच में परमेश्वर हमें अपने जिस ग्रेस को हम खो देते हैं और हम आंसू बहाते हैं, उस ग्रेस को परमेश्वर हमें फिर से देते हैं अनुग्रह और दया से भर के, और हमारे अंदर उस प्रेम और आनंद को दुगुना करते, दुगने अभिषेक से भरते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लोगों को बताते हैं। हम कई बार कुछ लोगों को तकलीफ़ में देखते हैं, प्रॉब्लम में देखते हैं, तो हम उनकी मदद करने के बजाय हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं और उनको उन्हीं हालत में छोड़ देते हैं। उसी हालत में छोड़ कर के हम अपने जीवन में व्यतीत हो जाते हैं। हम कभी किसी मसीह भाई बहनों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें उनके एक दूसरे को सुख दुख में पूछना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या चीज़ है, एक दूसरे की सुधि लेते रहना चाहिए। मसीह ही नहीं, बल्कि हमें हर एक ज़रूरतमंदों के बारे में हमें जा कर के हमें उन्हें पूछना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए। अगर हम सिर्फ़ मसीहों के ही बारे में पूछते रहे और जानते रहे, तो उसमें क्या है? प्रभु बोलते हैं, अगर तुम जो तुमसे प्रेम रखते, तुम उनसे प्रेम रखो, तो उसमें बड़ी बात क्या है? प्रेम तो उनसे रखो जो तुम्हें एकदम बुरा भला कहते हैं, और उनसे प्रेम रखो, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो हमें सताता है उसके लिए दुआ करो, वो बहुत बड़ी बात होती है, वो होता है ग्रेस ही। तो क्या हमारा जीवन ऐसा है? हम उनको उन्हीं हालत में छोड़ देते हैं और हम उनको नहीं सुधी रखते, क्योंकि हमारे अंदर दया ही नहीं होती है। हमारे अंदर दया बिल्कुल नहीं होती, हम उनको छोड़ देते। कहाँ गया वो परमेश्वर का प्रेम और दया? हमारे ऊपर कई बार विपत्ति पड़ती, तो विपत्ति में पड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम अपना धैर्य खो देते हैं। हम प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं कि हम अपने परमेश्वर को छोटा कर देते हैं। हमें प्रॉब्लम इतनी बड़ी बड़ी दिखती है, हमारे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और शैतान यही तो चाहता है कि हम अपने प्रॉब्लम को बड़ी बनाए और परमेश्वर को छोटा बनाए। तो हमारे अंदर से वो ग्रेस कहाँ चाहता है? क्या हमारे अंदर वो फल होता है कि हम अपने संयम से काम करें, अपने अंदर उस बुरी परिस्थिति में हम धीरज से रहे? तो ये क्या सच में हम अंदर से आत्मिक है? तो परमेश्वर यही हमें बताना चाह रहे हैं कि जब हमारे अंदर ये सारी चीज़ें, जो आत्मिक फल हम जब खो देते हैं, हमें उन परिस्थितियों से, जब हम विपरीत परिस्थिति होती है, किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं, हमें गुस्सा आना, हमारे अंदर से ये फल गायब हो जाते हैं और हम एक कैसा जीवन जीते हैं। हम बाहर से तो बड़े धर्मी दिखते हैं और बहुत नम्र दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम क्या होते हैं? हम सूखा होते हैं। हमारा जीवन एकदम सूखा जीवन होता है। जो आत्मिक फल हमारे अंदर होने चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं होते हैं। क्या सिर्फ चर्च जाने से, आराधना करने से, बाइबल पढ़ने से ही ये होता है? नहीं, हमारा चाल चलन यहोवा को लुभाने वाला होना चाहिए। हम अय्यूब के जीवन से देखते हैं कि वो अंदर से और बाहर से सब तरफ से वो धर्मी था। वो इतना धर्मी था कि शैतान उसकी परीक्षा लेते लेते हार गया, और अय्यूब अपनी धार्मिकता में जीता रहा। ये कितनी अजीब बात है कि शैतान मनुष्य से हारा,
उसकी धार्मिकता कितनी बड़ी थी कि वो उसके जब वो बीमारी में पड़ा और शैतान उसको कितना उसको तकलीफ़ दिया, उसकी बीवी उसके बच्चों को मारा, उसके घर को, उसके सारी संपत्ति को नाश कर दिया। यहाँ तक उसकी पत्नी भी उसके खिलाफ़ हो गई, उसके दोस्त भी उसके खिलाफ़ हो गए। लेकिन तब भी वो परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं करता। वो एक ही शब्द कहता है, जिसने दिया जिसका था उसने लिया, परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। और उसकी बढ़ाई करता, उसकी स्तुति करता है हर परिस्थिति में। तो हम क्या देखते हैं कि अय्यूब के ही जीवन से देखो कि हर बुरी परिस्थिति में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दिए बना रहता है हर वक्त। और हम क्या करते, क्या हम धन्यवादी है ऐसे अय्यूब की तरह? बिल्कुल भी नहीं। हम तो तुरंत कुड़कुड़ाने लगते हैं, प्रभु ऐसा क्यों? हम सवाल पे सवाल करते हैं। हम ऐसे कि प्रभु मैंने ऐसे क्या किया जो तूने मेरे साथ ऐसे किया? हम बहुत सवाल करते हैं बिना ये जाने कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या योजना रखी है। हकीकत कहूँ तो मैंने अपने जीवन से सीखा है कि जब कभी भी अगर हमारे साथ में बुरा होता है और उस वक्त परमेश्वर शांत रहता है, तो मुझे लगता है मेरे जीवन में तो बहुत आशीष पाई मैंने। मेरे जीवन में कई बार परेशानी आई और मैं कई बार सोचती थी ऐसा क्यों, लेकिन सच में परमेश्वर उसके बाद में मुझे दुगना अभिषेक से और दुगनी आशीष से मुझे भरता है। और सच में मैं परमेश्वर के हमेशा धन्यवादी बनी रहती हूँ मैं। आज सच में हमें अय्यूब के जीवन से सीखने की ज़रूरत है। हम अ, अब्राहम के जीवन से देखते हैं कि अब्राहम का जब उसे पता भी नहीं था और परमेश्वर ने उसके अपने पिता के देश से नगर से बोला कि जा और कनान देश जाने के लिए उसे प्रेरित किया कि मैं तुझे उस जमीन पे तुझे आशीष दूंगा। और अय्यूब बिना ये जाने कि उसे किस रास्ते में जाना है, लेफ्ट राइट उत्तर पूर्व पश्चिम, उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो विश्वास से कदम बढ़ाता है और वो चलते रहता है और अपने उस कदम को बढ़ा के वो आगे चलता है। और परमेश्वर उसे बोलता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, तुझे इतनी संतान का ये करूंगा कि जितने आसमान में तारे हैं। और वो उस विश्वास, उस बातों पर, उनके वचनों को, परमेश्वर के वचनों को थामे रहता है कि उसने कहा है तो वो करके रहेगा। और उसी विश्वास में वो कायम रहता है। और वो हमेशा, मुझे लगता है कि वो हमेशा बादलों की ओर देखता होगा, आकाश की ओर, बोलता होगा वाह मेरे इतनी संतान होगी, मैं जातियों का पिता होऊंगा। और रियली मैं ये सोचती हूँ कि सच में कितना बड़ा विश्वास वो फेथ लेकर के गया कि वो इतना वृद्ध हो गया, उसकी स्त्री भी इतनी वृद्ध अवस्था में हो गई। इवन यहाँ तक कि सारा का मासिक धर्म भी फिनिश्ड हो चुका था, उसे मासिक धर्म भी नहीं आता था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वो विश्वास में बना रहा और उसने परमेश्वर के वचन को थामे रहा कि उसने कहा है तो वो करेगा मेरे लिए। और सच में उसका विश्वास इतना रहा कि परमेश्वर ने उसे एक संतान भी दी। और सच में आज हम अब्राहम को, आज हमारे लिए अब्राहम एक विश्वास का पिता कहलाता है। जब उसे परमेश्वर ने उसे आशीष दी। और जब एक अध्याय में हम जब पढ़ते हैं कि जब लूत उसे तो जब वो लूत को लेके जाता है और जब भूमि का होता है पार्टिसिपेट, तो वो उसे हरी भरी भूमि को लूत चूज करता है और बोलता है ठीक है तू रख ले। और वो एक बंजर भूमि में अपना घर बनाता है और वहाँ रहता है, वो अपना जीवन यापन करता है तंबू बना के। तो हम क्या ऐसे हैं, आज हमें अगर किसी को देने का रहता है तो हम पहले अपना फ़ायदा देखते हैं कि नहीं हमारा फ़ायदा हो, उसके बाद में जो बच जाए तब हम दूसरे के बारे में सोचते। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था। अब्राहम निस्वार्थ प्रेम करता था और वो निस्वार्थ करता था अपनी, उसके पास कोई संतान नहीं थी, फिर भी वो लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता था, लोगों के लिए प्रे करता था उन्हें संतान हो और उनको उनके लिए संतान होती थी, जबकि उसके पास में कोई संतान नहीं। आज क्या हम ऐसे हैं कि हमारे पास में कोई आशीष ना हो और हम पूरे दिल से किसी के लिए दुआ कर पाते हैं कि उसे ये चीज़ मिले? हमसे होता ही नहीं, हमारे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते हैं। हम अपने जीवन को टटोले, परमेश्वर यही चीज़ हमें बता रहे हैं। दाऊद के ही जीवन को हम देखते हैं कि दाऊद का जीवन कैसा था। दाऊद बचपन से ही परमेश्वर के साथ में था। दाऊद परमेश्वर पे इतना विश्वास करता था कि वो हर युद्ध परमेश्वर से पूछ के करता था, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, क्या सच में तू उसे मेरे वश में कर देगा। और सच में
वो हमेशा ऐसा ही करता था और जय को पाता था। तो क्या हम परमेश्वर से पूछ के हर एक कार्य को करते, हमारे जीवन के हर एक सुबह से लेके शाम तक के करते? नहीं, हम बहुत सारी जगह में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी मन की करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते हैं जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। सच कहूँ तो परमेश्वर सच में बहुत भला है और वो पूरी सृष्टि से प्रेम करता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ने बनाया है। हम परमेश्वर को प्रेम को जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो अगर परमेश्वर के प्रेम को हम जिस दिन जान लेते हैं ना, हम किसी और चीज़ से हम प्रेम कर ही नहीं पाते। और परमेश्वर ने सच में इतना जगत से प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। और सच में प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया, हमें अपने आप को क्रूस में दे करके हमें जीत लिया है। बट हम क्या है, हम परमेश्वर ने अपने लिए हमारे लिए अपने बेटे को दे दिया, और हम अपनी चीज़ें परमेश्वर के लिए नहीं छोड़ पाते हैं। हमारा एंजॉय, हमारे मोबाइल्स, हमारी टीवी, हमारी गपशप, हमारी फालतू की बातें, पार्टीज, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा। तो हमें इस चीज़ों में अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है। हम अंदर से सूखा जीवन जी रहे हैं, अंदर से एक सूखा जीवन हमें नर्क की ओर लेके जाता है। इसलिए प्रभु कहते, विश्वास रखो हर बुरे पल में, हर बुरी परिस्थिति में, जब सब कुछ बिगड़ता हुआ दिखता है, तब भी परमेश्वर पर विश्वास रखो कि वो हमारे लिए हर बुराइयों में भी भलाई को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम उस अंजीर के पेड़ की तरह है, एक सूखा, बाहर से तो हरा दिखता है लेकिन अंदर से सूखा है। अगर आपके अंदर स्वभाव में आत्मिकता का फल नहीं है तो हम एक सूखा जीवन जी रहे हैं, और जो सूखा होता है वो डालियाँ आग में झोंकी जाती है। इसलिए प्रभु कहते हैं यूहन्ना 15 के 5, 6 और 7 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि तुम मुझ में अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह अपनी डाली के समान है, जो फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाते हैं। प्रभु इस वचन से हमें क्या बता रहे हैं? परमेश्वर यही कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे और मेरे वचनों का अनुसरण करोगे, उस आज्ञाकारिता में रहोगे, तो मैं तुम्हारे लिए हर एक वो कार्य करूँगा जो तुम चाहते हो। लेकिन अगर तुम मेरे वचनों में नहीं चलोगे, मेरी आज्ञाकारिता में नहीं चलोगे, तो तुम सूख जाओगे, मुझसे अलग हो करके रहोगे और सांसारिक जीवन जियोगे। तो संसार के लोग तो तुम्हें वैसे ही चाहते हैं कि तुम्हें अपने अंडर में ले करके आए, शैतान यही चाहता है। और जब हम अगर सांसारिक जीवन में व्यतीत करते और रहते हैं, तो लास्ट में हमारे लिए वही है कि हम वो अनंत आग में डाल दिए जाएंगे। तो प्रियो, मैं सारे लोगों से यही प्रार्थना, सारे लोगों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको परमेश्वर बचाए और अपना अनुग्रह करे, और हमारा जीवन बाहर से ही नहीं लेकिन अंदर से ज़्यादा हरा भरा हो। परमेश्वर के स्वभाव में हम फले और फूले, और हम अनंत फल लेकर के आए, जैसा परमेश्वर हमसे उम्मीद करते। हम वो जैसा चाहते हैं हम उनके जैसे बने, जैसे वो खुद है, वो अपने स्वरूप में हमें बनाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप इस वचन से बहुत आशीष पाए होंगे, और प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। अगर इस वचन से और बातें की है और आपने आशीष पाई और कुछ भी सीखा है, तो प्लीज़ कमेंट करके लिखिए और हालेलुया ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे लगे कि आपने सच में बहुत आशीष पाई है। आप सभी को मेरा जय मसीह।